नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव। क्या लगता है, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एमएलसी सीट को लेकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के शासन काल में न तो उनको अधिकारी तवज्जो दे रहे हैं, न तो वो खुद को सेफ महसूस कर रहे हैं, चाहे वो मेयर हो, पार्षद हो, विधायक हो, एमएलसी हो। क्या कहेंगे? अब इसके सिवाय प्रतिपक्ष के नेता बोल ही क्या सकते हैं कि कोई तवज्जो नहीं। ये तो नहीं कह रहे हैं कि कोई घोटाला हो रहा है, ये तो नहीं कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल के लोग और चीफ मिनिस्टर कहीं घोटाला करके जेल में चले गए। तो यही बात कहेंगे, कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। और दूसरा, अब बोलने के लिए इन लोगों के पास कुछ है नहीं। जब सारे सीटों को जीत लेंगे तब फिर छाती पीटेंगे। उनके पक्ष में तो कुछ जाने वाला है नहीं। 24 के 24 सीट चुनाव में जो एमएलसी के हो रहा है, वो लगभग सीटों पर जब हम विक्ट्री पाएंगे तो फिर छाती पीटने लगेंगे कि ये जोर ज़बरदस्ती किए हैं, तो पैसा पर खरीद लिए हैं, तरह तरह के बयान करेंगे। इसके सिवा तो दूसरा उनके पास कोई रास्ता है नहीं। इसलिए बोलते ही रहते हैं, बोलने वाला प्राणी है तो बोलना ही चाहिए। काम तो जनता के लिए करना नहीं है, कुछ से कुछ बात करना है, कभी कभी वोट मांगने के लिए जाना है, और इसके सिवाय उनके पास कोई रास्ता नहीं है। आप क्या मानते हैं कि जनप्रतिनिधि जो हैं उनको अधिकारी जो है तवज्जो देते हैं? आप मानते हैं इस बात को? काय हम जनप्रतिनिधि नहीं हैं? हम भी तो जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि को तवज्जो क्यों नहीं अधिकारी देंगे? भाई, अधिकारी सिस्टम के तहत काम करने के लिए आए हैं, तो तवज्जो की क्या बात है? काम करना है कि कोनो उनके यहाँ हम लोगों को जाके बैठना है और उनसे गलचब्बा उड़ाना? तवज्जो की क्या बात है? सिस्टम काम करने के लिए काम करता है। आरोप है कि एक भी अधिकारी बात नहीं मानते हैं। कोई अगर कुछ समस्या हो और अगर अधिकारी को फोन लगाते हैं या फिर कुछ वैसा मामला रहता है तो सुनवाई नहीं करते हैं। अब उनका नहीं सुनवाई करता होगा, चूँकि वो नेता नहीं हैं, घूमते रहते हैं। बाकी और सारे जितने जनप्रतिनिधि हैं सबको तवज्जो मिलता है। बिना तवज्जो मिले ही बिहार विकास कर रहा है। बिहार विकास के रास्ते पर तेज़ी से जो दौड़ रहा है, बिना तवज्जो दिए हुए कल के बिहार में और आज के बिहार में फ़र्क नहीं महसूस होता है। इसलिए तो और बेचारे बोल भी क्या सकते हैं? बेचारा है, यही बात बोल के अपना किसी तरह स्किन सेव करता है। उपनेता जी, एक मेरा और सवाल है कि नीतीश कुमार को उच्च सदन भेजने की बात कही जा रही है, क्या आप लोग वोट करेंगे? अच्छा, नीतीश कुमार को उस सदन में जाने के लिए किसी से परामर्श लेना है, किसी से भीख मांगना है? वो तो उच्च सदन से लेके नीच नीच सदन तक लंबे अरसों से लोगों को भेज रहे हैं। इस तरह का ये छोटी बात करना चीफ मिनिस्टर के बारे में और ख़ास करके नीतीश कुमार के बारे में, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये बात कहाँ से चली, किसने चलाया, किसने इतनी छोटी मानसिकता से नीतीश खुद को? नीतीश कुमार इच्छा जाहिर किए हैं। नहीं खुद नहीं नहीं नीतीश नहीं, कुमार किसे? अच्छा, नीतीश कुमार किससे इच्छा जाहिर करेंगे? नीतीश कुमार को इच्छा जाहिर करने का है? नीतीश कुमार को जो जहाँ जब मन होगा जहाँ चले जाएंगे। इसलिए ये सब बकवास बात है। कुछ लोग अपने ऐसे ही मीडिया में न्यूज बनाने के दृष्टिकोण से कुछ लोग क्रिकेचर करते रहते हैं, जोकराई करते रहते हैं। वो जोकरों का काम हो सकता है। कोई जो आदमी पॉलिटिकल थोड़ा सा भी ज्ञान रखता है, वो नीतीश कुमार के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है कि वो जाना चाहते हैं। जाना चाहते हैं तो रोकेगा कौन? और जाएंगे तो यहाँ बिहार देखेगा कौन? जो बिहार को आगे बढ़ाया है, सड़कों से जोड़ा है, बिजली से जोड़ा है, बाथरूम से जोड़ा है, नल के जल से जोड़ा है, बिजली से जोड़ा है, जो गांवों को आज इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, सोचा नहीं था। वो काम को जब तक पूरा नहीं करेंगे, नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे। आप ही के पार्टी के विधायक हैं विनय बिहारी, उन्होंने तो कह दिए हैं कि नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए हैं, अब 2005 वाली बात नहीं है। वो विनय बिहारी जी के बाद विनय बिहारी जी से पूछिए, वो आर्टिस्ट हैं। मैं विनय बिहारी जी के कोई सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ।
पार्टी क्या कहती है, एनडीए क्या कहता है, ये महत्वपूर्ण बात है। मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो रहा है? मंत्रिमंडल अभी सिकुड़ल है क्या कि विस्तार होगा? जो मंत्री पद से हटाए गए हैं, कुछ और मंत्री उसमें जो ऐड कर किए कहाँ जाएंगे, हटाए तो गए? आखिरकार कहाँ कौन आखिर मंत्री कौन मंत्री बनेंगे? कौन मंत्री हटाए गए हैं? मंत्री तो हटाए नहीं गए हैं। मंत्री तो जब जो थे वो हैं। एक मुकेश सहनी की बात है, वो चीफ मिनिस्टर का अपना प्रोटोकॉल है, जब चाहेंगे तब देख लेंगे। इसमें है तो भाई क्या बात है? मंत्रिमंडल को विस्तार क्या करना? सिकुड़ल कब था नीतीश जी के मंत्रिमंडल के विस्तार करेंगे? विपक्ष कह रही है कि एनडीए की सरकार है, कब गिर जाएगी, कब क्या हो जाएगा एनडीए में कोई पता नहीं है। विपक्ष इसी प्रतीक्षा में अपना पुरुषार्थ मर गया है, और जिसके पुरुषार्थ मर जाते हैं वो इसी तरह के भाव उनको उत्पन्न होता है कि कोई गिर जाएगा, कोई मर जाएगा, कोई टूट जाएगा, कोई आम से लदा हुआ वृक्ष गिर जाएगा मेरे मुँह पर तो हम सूतले सूतले आम खा लेंगे। क्योंकि पुरुषार्थ जब मरता है तो इसी तरह के भाव पैदा होता है। एनडीए काहे गिर जाएगा? काहे एनडीए की सरकार गिर जाएगी? कोई कारण तो है नहीं। चुनाव जब रहता है तो महंगाई उस समय थमी रहती है, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है महंगाई एक बार फिर से उछाल पे चढ़ जाता है। क्योंकि जिस तरह से अभी देख रहे हैं कि खाने पीने का सामान हो, घूमने फिरने का हो, पेट्रोल डीजल का हो, सभी में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। तो महंगाई को लेकर क्या कहना है आपका? सस्ती कब था, कभी याद है? कोई पीरियड सस्ती का हो तो हमको आप बताइए, तब महंगाई की बात हो। ये तो अनवरत चलने वाली चीज़ है। आदमी का उम्र भी नहीं घटता है, बढ़ते रहता है। उम्र घटाना चाहोगे तो आप घटेगा। तो आप कह रहे हैं कि मतलब इसी महंगाई में आज लोग जीना सीख लें? सीख ले नहीं, सीख ही लेते हैं। महंगाई बढ़ते ही रहता है, उम्र बढ़ते ही रहता है। जिस दिन सस्ती था, 1 रुपया में धोती मिलता था, उस दिन कितना आदमी धोती पहनते थे, मर्किन की गमछा पहनते थे, कितना आदमी के पाँव में जूता था और चप्पल था। आज सबों के। सवाल महंगाई बढ़ने का नहीं है, सवाल पेइंग कैपेसिटी सोसाइटी के पास है कि नहीं। अगर पेइंग कैपेसिटी है तो वो तो आगे पीछे होते ही तो रहता है। महंगाई से लोग मतलब ज़्यादा विचलित ना हो? कहाँ विचलित हो रहे हैं? अभी उत्तर प्रदेश में 6 राज्यों में चुनाव हुआ तो देखिए कोई विचलित हुआ? सवाल पेइंग कैपेसिटी का है, सवाल महंगाई का नहीं है। जो आज 1 रुपये है वो कल 1 रुपये 25 पैसे होगा ही। जिसका उम्र 25 साल है उसका 26 साल होगा ही। ये घटने का चीज़ नहीं है, ये अनवरत चलते ही रहता है। इसलिए इस पर बहुत माथापच्ची करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव। इन्होंने साफ तौर से कह दिए कि नेता प्रतिपक्ष वो रहते कहाँ हैं, उनको तो सिर्फ जब चुनाव होता है तो प्रचार प्रसार करने निकलते हैं, और विपक्ष के पास वैसे भी कोई मुद्दा नहीं है। और 24 के 24 सीट जो है वो एनडीए के खाते में आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी कि चुनाव 4 अप्रैल को होने वाले हैं, परिणाम क्या कुछ है वो तो भविष्य के गर्त में। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।